हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू KGF क्लासेस। बच्चों आप सभी का KGF क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और जो व्यूअर्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमारे एडवांस मैथ के 3 टॉपिक ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं और 3 टॉपिक ही हमारे अर्थमेटिक के भी क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन वीडियोस के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप उन वीडियो का इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट भी वहाँ पर बनी हुई है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो बच्चों लास्ट क्लास में जो हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स हम लोगों ने सीखा था। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स सीखा था, उस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में देखिए हम लोगों ने ये डेटा इजीली देख लिया था, ये वाला, कि बेसिकली अगर हम लोग एक ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, तो उस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। उन तीनों साइड्स में से अगर कोई भी 2 साइड होगी और उन 2 साइड का कोई रिलेशन बनेगा तो उसको एक नया नाम दिया जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर साइन थीटा के बारे में, कोस थीटा के बारे में, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मतलब हिंदी में इनको त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है। तो ट्राइंगल में, त्रिभुज में कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए जा सकते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोग बना सकते हैं। जब ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनाते हैं तो उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी कुछ रिलेशन होता है। जैसे कि रिलेशन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है रिलेशन, क्या कि अगर हम लोग बात करें साइन थीटा के बारे में, तो जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा क्या होता है? उल्टा होता है। ये जो कोसेक थीटा होता है बच्चों, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम CSC लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसको? कोसेक थीटा को। कोसेक जो थीटा होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप CSC लिख सकते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ये लास्ट क्लास में देखा था। और कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों के रेशियो को हम टेन थीटा बोल सकते हैं। यानी टेन थीटा क्या होता? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर टेन थीटा ये था तो कोट थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा, यानी क्या होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। ऐसा, चलो जी, वही आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट दिया गया है कि कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, देखिएगा कि यहां पर जैसे आपके पास दिया हुआ है साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो कोसेक भी किसका उल्टा होगा? साइन का। CSC आपको मैंने बताया है कि हम कोसेक का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो बच्चों कोस जब सेक का उल्टा होता है तो सेक भी किसका उल्टा? कोस का। टेन कोट का उल्टा होता है तो कोट किसका उल्टा? टेन का। क्लियर है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए। इसके बाद अगर हम साइन और कोस एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या बनता है? टेन थीटा बनता है। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा क्या होगा? कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आपको समझ में आ गई। ये बेसिक्स हम ऑलरेडी क्लासेस के अंदर लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अगर लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे तो उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है और उस पर साइन ए के बारे में बोला गया। इसका मतलब यहाँ पे ये ए वाला, ये ए एंगल के बारे में बोला गया है। चाहे साइन ए हो, कोस ए हो, टेन ए हो, कोट ए हो, सेक ए और कोसेक ए हो, तो उन सबके फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब इसको डिस्कशन ना करके हम आगे हमारे पार्ट के अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आगे पार्ट के अंदर पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले तो थीटा के बारे में नॉलेज थी। अब थीटा अगर जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कितना भी डिग्री हो सकता है, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से पता करते हैं। इससे पहले ये आपको मैं टेबल भी बता चुका था लास्ट क्लास के अंदर कि साइन कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। उन सब के रिलेशन आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुके थे और ये जो टेबल है वो आप लोगों को याद करनी थी, याद करने के लिए दी हुई थी। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। यहां पे आ जाइए। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमें साइन और कोस का ग्राफ अच्छे से देखना है।
साइन और कोस के पॉजिटिव नेगेटिव साइन अच्छे से देखने हैं कि अगर मैं साइन 1000 प्लस थीटा डिग्री लिखता हूँ या साइन 15000 प्लस 868 लिखता हूँ तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ये चीज़ हम लोगों को आज सीखनी होगी। उस चीज़ को सीखने के लिए हम लोगों को क्वाड्रेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि चतुर्थांश क्या होते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल होगा तो उस सर्कल को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं और एक भाग जो होता है वो एक चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो चतुर्थांश होते हैं कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं, ये 0 डिग्री से लेकर पहला कहाँ तक जाता है 90 डिग्री के तक, फिर 90 से कितना 180, फिर 180 से 270 और 270 से वापस 0 डिग्री यानी कि 360 पर वापस ये डेटा आ जाता है। यहाँ तक हम लोगों को ये पता होता है, यहाँ तक क्लियर है, बात क्लियर है। बट अब एक डेटा के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी हम लोग साइन और कोस को अलग अलग डेटा में लिखते हैं, जैसे कि अगर बच्चों मैं आप लोगों को ये बताऊं, अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो साइन होता है या कोस होता है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है उसके आप 30 डिग्री की वैल्यू पता कीजिए, साइन 30 डिग्री हो, कोस 30 डिग्री हो, टेन 30 डिग्री हो, कोट 30 डिग्री हो, सेक 30 डिग्री हो, कोसेक 30 डिग्री हो, सारे के सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर देखिए इसके अंदर सारे के सारे जितने भी कुछ आपके पास लिखे हुए सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि दी हुई कहाँ से है, केवल 0 से लेकर 90 तक दी हुई है। पर ऐसा नहीं है कि 0 से लेकर 90 तक एंगल अगर सारे पॉजिटिव हो तो 90 के आगे भी सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, नहीं, तो वो एंगल पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, वो चीज़ हम लोगों को सीखनी होगी। क्लियर है बच्चों, वो चीज़ सीखने के लिए मैं आप लोगों को एक डेटा समझाता हूं, वो देखिए। ये देखिए जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो 0 और 90 के बीच में होगा, यानी 0 से लेकर 90 तक के डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव फील करेगा। क्या फील करेगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव लिखा है, यानी सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सभी का मतलब जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 0 से लेकर 90 तक सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। बट 90 डिग्री के आगे अगर मैं बात करूं तो केवल साइन पॉजिटिव होगा, और अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन भी पॉजिटिव तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, क्योंकि टेन अगर पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे 5 पॉजिटिव है तो 1/5 भी पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव है तो 1/10 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर कोस पॉजिटिव होगा तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो ये डेटा तो हम लोगों को पढ़ लिया है, बट इसको भी याद करने का तरीका क्या है बच्चों, इसको याद करने का तरीका ये है कि आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ASTC। क्या याद रखेंगे, ASTC। ASTC फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार अच्छे से। ASTC का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन पॉजिटिव होंगे, A का मतलब ऑल, ठीक है, सही पॉजिटिव होंगे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, S का मतलब कौन, साइन। S का मतलब अगर साइन थीटा होता है, अगर साइन पॉजिटिव है, जैसे साइन की वैल्यू मानो 1 है तो इसका उल्टा 1/1 वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो साइन और कोस, साइन और कोसेक दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन भी पॉजिटिव और कोस भी पॉजिटिव, तो AS। उसके बाद फॉर्मूले की बात की थी, T का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, वो भी बच्चों इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है बात। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ASTC। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, C के बारे में। C क्या होगा, C का मतलब होता है आपके पास कोस। C का मतलब क्या होता है, कोस। अगर कोस पॉजिटिव है तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब इन सभी क्वाड्रेंट में जो जो डेटा लिखे हैं वो तो सारे पॉजिटिव होंगे, पर इसके अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो और कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात अगर यहाँ पे आएगा तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर
देखिए 90 और 180, 90 और 180 में साइन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आपको साइन 120 डिग्री के बारे में पूछ रहा हूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो देखिए साइन 120 डिग्री हम किस तरह से लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास साइन 120 डिग्री। अब जो साइन 120 डिग्री है वो कहाँ पे आ रहा है, वो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, यानी किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव होता है साइन 120 का आंसर तो कितना होगा वो हमें नहीं पता सर, 5 होगा, 10 होगा, √3 होगा, 3 होगा, 2 होगा या इन्फाइनाइट होगा, हमें कुछ नहीं पता। बट हमें ये अभी तक पता है सर कि इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये हम कंफर्म है। क्लियर है बात, ये तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, पर अभी तो हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात करें कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर है। ऐसे ही सपोज आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताइए कि साइन 167 डिग्री, साइन 167 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। तो 167 डिग्री 90 और 120 के बीच में आता है, और 90 और 120 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है बात। जैसे साइन के बारे में बात करें वैसे हम लोग कोसेक के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिएगा कोसेक का मैंने अभी आपको तरीका सिखाया कि कोसेक को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, देखो कोसेक की स्पेलिंग क्या होती है, COSEC, कोसेक। पर अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आप CSC आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एब्रिविएशन रूप होता है इसका। अब CSC यानी कोसेक। कोसेक सपोज मैं बात कर रहा हूँ कोसेक 110 डिग्री के बारे में कि कोसेक 110 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कोसेक 110 डिग्री 90 और 180, ये देखिए 90 और 180 के बीच में आ रहा है। जब 90 और 180 के बीच में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि CSE यानी कि कोसेक, CSC कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये बताइए। तो ये 100% श्योर है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि 90 और 180 के बीच में CSC यानी कोसेक 150 आ रहा है। यहां तक क्लियर है। कहने का मतलब अब हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से क्या पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव थे, और यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और यहाँ सारे पॉजिटिव थे यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ पे सब पॉजिटिव थे। अगर यहाँ पे सब पॉजिटिव थे तो साइन और कोसेक भी तो पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसका मतलब साइन और कोसेक यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी पॉजिटिव है क्या। अगर साइन और कोसेक सब जगह पॉजिटिव है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साइन और कोसेक होगा वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाए, कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाए, सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जैसे अब बात करते हैं, आपसे बोला जाए भैया साइन 1 डिग्री पॉजिटिव, साइन 20 डिग्री पॉजिटिव, साइन 30 डिग्री पॉजिटिव, साइन 45 डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि 0 से लेकर 180 के बीच में आ रहा है। आपसे बोला जाए कि साइन 178 डिग्री, साइन 178 डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव, साइन 159 डिग्री पॉजिटिव, साइन 178.000321 क्या होगी, पॉजिटिव। यानी 180 से पहले पहले जितनी भी अगर आपको वैल्यू दे दी जाए तो सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। इज इट क्लियर। वैसे ही जैसे साइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वैसे हम कोसेक के बारे में बात कर सकते हैं। कोसेक के बारे में बात करते हैं, जैसे मानिए आपको बोल दिया गया कोसेक 49 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, भैया पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि 49 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। क्लियर है। ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए कि कोसेक 117 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 180 के बीच में आ रहा है, और 117 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। किसके लिए, साइन और कोसेक के लिए। ये बात क्लियर है। चलो जी, आई विश ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, मैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट बताने से पहले मैं आपको वापस फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ। ASTC फॉर्मूला पढ़ा था। ए का मतलब यहाँ पे ऑल होंगे, एस का मतलब साइन और कोसेक होगा, टी का मतलब क्या होगा, टेन होगा। अब टी का मतलब टेन होता है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। अगर टेन पॉजिटिव है तो कोट भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर। अगर टेन पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव।
अब हम लोग बात करते हैं 10 के बारे में कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कोट भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट होता क्या है, 180 से लेकर 270 तक, 180 से लेकर 270 तक। बच्चों मैं 180 नहीं बोल रहा, ना ही 270 बोल रहा हूं, मैंने आपको अच्छे से सुनिएगा, 180 से लेकर, यानी उस 180 और 270 के बीच के डेटा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं बाकी अदर डेटा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एग्जैक्टली 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 इन डेटा, इन एंगल्स की वैल्यू आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, 10 और कोट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होगा तो 180 से 270 के बीच में सारे के सारे डेटा क्या होंगे, पॉजिटिव। और 10 और कोट यहाँ पे भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है क्या बात, चलो जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे डेटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड इन दोनों क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, 10 और कोट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूं, रिप्लाई देते जाइएगा अपने आप स्क्रीन को, वीडियो को देखते हुए। आपसे पूछा जाए कि 49 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि 49 कहां से है, 0 से 90 के बीच में। फिर मैं आपसे पूछूं कि 130 की वैल्यू, 130 की वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो 130 जो है वो कहां आता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है 130। और हम लोगों को पता है कि 10 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, इन दोनों में ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जगह क्या होता है, नेगेटिव। उसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर, चलो जी यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आपसे पूछूं 200 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, भैया पॉजिटिव, क्योंकि 200 जो है वो 180 और 270 के बीच में आता है। आपसे बोला जाए 215 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि 215 180 और 270 के क्या आता है, बीच में आता है। ऐसे ही जैसे 10 के बारे में बात करते हैं, हम कोट के बारे में बात कर सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि कोट 260 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, भैया पॉजिटिव होगी, क्योंकि 260 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, 270 से पहले और 180 के बाद में। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम और आगे बात करें तो जिस तरह से इस डेटा के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि कोट 150 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिएगा 150 है वो 180 से क्या है, पहले है ना। और हम लोगों ने तो ये पढ़ा कि 180 से लेकर 270 तक ही तो पॉजिटिव रहेगा 10 और कोट। तो कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव का डेटा देखना आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये डेटा हमारा चल रहा है वैसे ही आगे डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। 3 क्वाड्रेंट हो गए, चौथे क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, चाहे वो साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, बाकी जितने भी आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा सी। सी का मतलब क्या, कोस, ASTC। इसको एस्तेसी एक वर्ड होता है, एस्तेसी, अमूमन फ्रेंड्स वगैरह बोलते रहते हैं इस तरीके से। तो बच्चों उस वर्ड से आप ये याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टिपिकल है, तो हम इजीली इसको पढ़ सकते हैं और अगर मेहनत करेंगे तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसकी एस्टेसी यानी ASTC। तो A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन, T का मतलब 10 कोट और C का मतलब क्या, कोस और सेक। अब C के बारे में बात करते हैं। कोस और सेक कहाँ पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते ही होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना इधर वाला, ये सारा का सारा पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए, सेक और कोस के लिए। और ये वाला सर्कल किसके लिए पॉजिटिव होता था, साइन और कोसेक के लिए। और ये दोनों किसके लिए पॉजिटिव होते थे, 10 और कोट के लिए। क्लियर है। तो चलिए थर्ड डेटा के बारे में, हम सी के बारे में भी अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। सी क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कोस, कोस या फिर सेक, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस पॉजिटिव तो सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपसे पूछा जाए कि कोस 100 नहीं
पहले बात करते हैं 320 डिग्री की। तो कोस जो 320 डिग्री है बच्चों, कोस 320 डिग्री तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 320 डिग्री जो है वो 270 और 360 के क्या आता है, बीच में आता है। और 270 और 360 के अगर बीच में आएगा क्या, कोस, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे वो 271 डिग्री हो, चाहे 272 डिग्री हो, चाहे 277 डिग्री हो, चाहे 280 डिग्री हो, 350 डिग्री हो, 355 डिग्री हो, 358 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो कहने का मतलब 270 और 360 इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उस एरिया में हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? तो ये बात क्लियर है। अच्छा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आप लोगों को ये सारा क्वाड्रेंट तो समझ में आ गया होगा, यस और नॉट? चलिए जी, तो एक बार देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं फटाफट से। यहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि AST से एक वर्ड होता है, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या, कोसेक, टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा क्या, कोट, सी का मतलब कोस और कोस का उल्टा क्या, सेक। कहने का मतलब ए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एस यानी साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा क्या, कोट, टेन पॉजिटिव तो कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सी, सी का मतलब क्या, कोस, और अगर कोस पॉजिटिव है तो कोस का उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो डेटा होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव डेटा होंगे। कब? अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने क्वाड्रेंट्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो ये बात क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को कुछ डेटा बोल रहा हूं और आप लोग वहीं से रिप्लाई कीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, बोले जा रहा हूं, है ना, डेटा। जैसे सपोज मैंने बोल दिया 10 117। अब 10 117 सोचते ही दिमाग में आओ कि 10 यानी AST, टी कौन सा, थर्ड नंबर पे, तो ए का मतलब 0 से 90 के बीच में कुछ भी बोलूंगा तो पॉजिटिव होगा। तो 117 तो पॉजिटिव, 0 से 90 के बीच में तो है नहीं। अब 117 कहाँ आएगा, 90 से 120 के बीच में, सॉरी 90 से 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमने क्या पूछा, 10, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 अपने ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं कि कोसेक 168 डिग्री, कोसेक 168 डिग्री, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोसेक भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। 168 168 180 से पहले होता है, यानी कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कोसेक 217 डिग्री क्या होगा, 217 डिग्री कहाँ चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, तो आंसर क्या जाएगा, नेगेटिव। आई विश कि बच्चों अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, मैं काफ़ी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। क्लियर है? प्रैक्टिस करने के बाद अब हम आगे बात करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, अगर इनके थीटा से पहले नेगेटिव लगाया जाए, थीटा से पहले नेगेटिव कभी भी लगाया जाए, तो केवल कोस और सेक ऐसे डेटा होते हैं जिनमें नेगेटिव बाहर नहीं आता है, जिनमें नेगेटिव बाहर नहीं आता है। तो नेगेटिव बाहर क्यों नहीं आता है, क्या रीजन है, किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, वो देखिए। क्या ऐसा क्यों होता है कि ये बाहर नहीं आता है, उसके लिए बच्चों आप लोगों को एक छोटा सा ग्राफ पढ़ना होगा। मैं आपको ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देखिएगा अच्छे से। पहले मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाता हूँ, आई विश आप सबको अच्छे से क्लियर होगा, दिख रहा होगा। देखिए साइन थीटा का ग्राफ है। अब ग्राफ हमने किस तरह से प्लॉट किया है, ग्राफ हमने प्लॉट किया है दो एक्सिस के ऊपर, एक एक्स एक्सिस होता है और एक दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इस तरह से दो साइन होते हैं, दो वेव्स होती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो ये जो लेटी हुई लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, और जो खड़ी लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इज नोन एज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज रखा हुआ जो तल होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पे आ जाइए। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस हम लोगों को बनाना पड़ता है, एक तो कौन सा एक्सिस बनाना पड़ता है, एक्स एक्सिस, और एक कौन सा एक्सिस बनाना पड़ता है, वाई एक्सिस बनाना पड़ता है। क्लियर है? एक्स एक्सिस जो होता है
वो उसके रेंज को डिफाइन करता है। रेंज का मतलब परास, कितनी दूरी तक जाएगा, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है यानी कि जो खड़ी लाइन होती है वो हमेशा उसके आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी वैल्यू कितनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस हम लोग को चाहिए होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा आप लोगों को किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है उसकी रेंज को, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है उसके एम्पलीट्यूड को यानी कि आयाम को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा जो दिख रहा है आपको यहाँ से 0 डिग्री से दिख रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री से इधर गया, एक ऐसे लूप बना रहा है, तो कितना बन रहा है पाई तक, और वापस लूप बना रहा है यानी 2 पाई तक बना रहा है। कहने का मतलब ये पूरा एक सर्कल है, ये इसकी पूरी क्या है, एक साइकिल है। ये साइकिल कैसे बनी, देखिए बेसिकली तो क्या होता है, सर्कल इस तरह से होता है और इस सर्कल में आप कितना ही घूम लीजिए, 0 से आप चलिएगा और कितना ही आप घूम सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आप लोग घूमेंगे उस सर्कल के अंदर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक आ सकते हैं 360 डिग्री तक, फिर वापस जाएंगे तो वापस घूम के ही आएंगे। यानी सर्कल में आप कितना ही दौड़िए, घूम फिर कर आपको अपने इनिशियल पोजीशन पे आना होगा। तो वही सर्कल पूरा यहाँ पे दिखाया गया, देखो एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्लोप दिया गया है। अगर इस वाले इसको मैं पीछे पे बनाऊं यानी नेगेटिव साइन में बनाऊं तो ये इस तरह से जाता है, इस तरीके से, क्लियर है। ये एक्स साइन एक्स का एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ को मैं जब मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ाऊंगा आप लोगों को बच्चों, तब बहुत अच्छे से डीपली सिखाऊंगा कि ये ऐसा ही क्यों होता है, क्या रीजन है कि यहाँ -पाई लिखा हुआ है, यहाँ -पाई/2 लिखा है, पाई/2 लिखा है, पाई लिखा है। अभी हम लोगों को उसकी नीड नहीं है, बस मेरे को आपको ये बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन क्या होता है, बस इतना सा बताने के लिए ग्राफ थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस का ग्राफ होता है और ये एक्स एक्सिस का ग्राफ होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों वाई एक्सिस का ग्राफ क्या होता है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। जैसे साइन एक्स का हमने ग्राफ पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कोस एक्स का ग्राफ। कोस का ग्राफ भी दिया हुआ है। कोस का ग्राफ देखिए, कोस का ग्राफ कहाँ से चल रहा है बच्चों, यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पर यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है। जबकि अगर मैं साइन का ग्राफ दिखाऊं तो साइन का ग्राफ कहाँ से चल रहा था, इस 0 वाली पोजीशन से चल रहा था, इस पॉइंट से। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। साइन का जो ग्राफ था वो तो इस 0 वाली पोजीशन से चल रहा था, और जो कोस का ग्राफ है वो कहाँ से चल रहा है बच्चों, जो कोस का ग्राफ है वो इस पोजीशन से चल रहा है, ठीक है। अब साइन का जो ग्राफ था वो इस तरफ साइन वेव के फॉर्मेट में जा रहा था और इधर नेगेटिव में भी जा रहा था। जबकि कोस का हम देखें तो वो भी पॉजिटिव में भी जा रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है। किस तरह जा रहा है देखिए, ये ऐसे गया इधर से और ये इधर से इस तरीके से गया, तो दोनों जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। साइन का भी पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है। तो अगर जा रहा है तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिएगा क्या है। अगर मैं कोस के बारे में बात करूं, या फिर पहले मैं साइन के बारे में बात कर लेता हूं बच्चों। देखिए साइन के ग्राफ के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो 90 डिग्री कहाँ है, पाई/2। पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो हम लोग ग्राफ में रीड कैसे करते हैं वैल्यूज को बच्चों, यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी नीचे किसी लाइन को कट हो रही है, नहीं हो रही, तो ऊपर हो रही है, बिल्कुल ये ग्राफ को यहाँ पे कट हो रही है। कट हो रही तो इसके इधर देखो, इधर जाके कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1, और ऊपर जो वैल्यू लिखते हैं वाई एक्सिस पे हमेशा इस तरह से लिखते हैं हम। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर नेगेटिव, ऐसा लिखते हैं। तो ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब जो साइन 90 डिग्री होता है, साइन पाई/2 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है और बिल्कुल 1 होती है। पर अब मैं बात कर रहा हूँ साइन माइनस का पाई/2, किसका, माइनस का पाई/2। अब साइन माइनस का पाई/2 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए माइनस का पाई/2 लिखा हुआ है। अब इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये कर दी। क्या ऊपर जाकर किसी ग्राफ को कट कर रहा है क्या, नहीं, पर नीचे इस ग्राफ को रेड कलर की लाइन को कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। कहने का मतलब साइन माइनस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, जबकि साइन प्लस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, +1। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या देखा है अभी, देखिए हम लोगों ने एक छोटी सी इतनी सी डेटा सीखा है कि अगर मैं साइन 90 डिग्री की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। और अगर मैं साइन -90 डिग्री की वैल्यू बात करूं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। यहां तक आ रहा था। अब यही चीज हम कोस में भी देख लेते हैं। देखिएगा कोस के अंदर आ रहा हूं, कोस के अंदर ये ग्राफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इस ग्राफ के अंदर दिया हुआ है ये तो 0 डिग्री,
और ये कितना है π/2, ये दिया हुआ है। अब मैं cos π/2 के बारे में बात कर रहा हूँ। cos π/2 देखिए, cos π/2 ये वाला, और ये कहाँ जा रहा है, ना तो ऊपर किसी को टच कर रहा है ना नीचे किसी को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका अंदर कितना होता है 0। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है क्या? बिल्कुल होती है। देखिए मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ, ये देखिए कोस 90 की वैल्यू ये यहाँ पे लिखी हुई है, 0 डिग्री लिखी हुई है, हाँ या ना, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है 1 लिखी हुई है, कोरिलेट कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं कोस 90 डिग्री की बात करता हूँ, कोस 90 डिग्री की बात करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं कोस माइनस का 90 डिग्री की बात करता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि देखिए माइनस का 90 डिग्री यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या आ गया 0, तो ये लिख देंगे 0। अब आप लोग बोलेंगे सर 0 तो न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, आप और कोई वैल्यू लेके बताइए। तो बच्चों देखिए और कोई वैल्यू लेके बताते हैं, आ जाइएगा। देखिए इस ग्राफ में मैं अब 45 डिग्री की वैल्यू ले रहा हूँ, साइन 45 डिग्री की, ठीक है। तो साइन अगर मैं 45 डिग्री की मुझे वैल्यू लेनी होगी तो क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2 है, π/2 का मतलब 90 90 का आधा कितना था 45, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। ऐसे ही नेगेटिव में जाऊँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और 90 का आधा कितना 45। साइन 45 की वैल्यू लेनी है, साइन +45 और -45। साइन +45 की वैल्यू लेने के लिए ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे कट हो रहा है, तो इधर ये आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। और नेगेटिव के लिए देखो, मैं इसको पूरा रब कर लेता हूँ एक बार अच्छे से। देखिए 45 डिग्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 45 डिग्री क्या होगा? 0 से 90 के बीच में, और ये 0 से 90 के बीच में ये वाला एरिया है। माइनस के बारे में बात करूँ तो माइनस कहाँ पे? यहाँ पे। 45 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो मैंने सीधी लाइन खींची, नीचे कहीं टच नहीं हो रहा, ऊपर टच हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कहाँ? यहाँ पे। यहाँ पे जाऊँगा तो इस तरफ देखूंगा पॉजिटिव आंसर आता है ऊपर की तरफ। अब मैं साइन 45 डिग्री की -45 डिग्री की बात कर रहा हूँ। -45 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ कहाँ बीच में, इसको ऊपर चढ़ा दिया, इसको नीचे कर दिया। ऊपर जाए कहीं टच हो रहा है क्या? नहीं। नीचे हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अब ये किसके पैरेलल हो रहा है? यहाँ पे। और नीचे जो लाइन आती है वो क्या आती है? नेगेटिव। कहने का मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू +45 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साइन -45 डिग्री की माइनस होगी। बट यही चीज अगर हम कोस के अंदर देखें तो अब देखिएगा, कोस 45 ये 0 से 90 तक है, इसके बीच में क्या होगा? 45, तो ये 45 गया। 0 से 90 -90 तो ये 45, ये 45 गया। अब देखिए नीचे तो दोनों ही कहीं नहीं कट कर रहे हैं, दोनों ऊपर कट कर रहे हैं, ऊपर कट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो कोस +45 की बात करूं या कोस -45 की बात करूं, हमेशा वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो यहां से एक डेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोस और सेक ऐसे डेटा है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने पर भी उनका आंसर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव को कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। नेगेटिव का थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने पर नेगेटिव आगे लगा तो बात अलग है। देखिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये बताइए कि कोस -थीटा इसका मतलब बताइए, तो आप फटाफट से बोल देंगे सर इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल सही बात है। बट अगर आपको ये बोला जाए कि माइनस में कोस थीटा, भैया इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब आप यही बताएंगे कि सर इसका मतलब माइनस में कोस थीटा ही है। क्लियर है बात? क्योंकि माइनस क्या लगा था? बाहर, थीटा के साथ नहीं। अगर थीटा के साथ माइनस लगा होगा तो वो क्या होगा? वो बाहर जब निकलेगा मोड के फॉर्मेट में निकलेगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने अभी यहाँ से आपको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना सिखा दिया कि क्या रीजन होता है कि साइन और कोस के जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से वेरी करती है। ठीक है बच्चों बात? चलो जी, अगर ये बात क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर, देखिए स्क्रीन के ऊपर बच्चों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक y बराबर sin x का ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ, और y बराबर cos x का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे ग्राफ हमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने में प्रॉफिट देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, y बराबर sin x और y बराबर cos x। ऐसे sin x और cos x का नहीं, tan cos x सबका होता है। सारे के सारे ग्राफ में आप लोगों को
रीड करना सिखाऊंगा जब हम मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे, पर अभी हम केवल थोड़ा सा बेसिक सीख रहे हैं ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री का 50 से 60% पार्ट इजीली कर पाएं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो साइन वाला ग्राफ है वो इस वाई एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इस तरफ तो ये ऊपर जा रहा है और इस तरफ ये नीचे जा रहा है। जबकि कोस वाला देखूँ तो इधर से अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर है, इधर ये नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे है, अदर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब कोस जो ग्राफ होता है वो एक सिमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है और जो साइन है वो एसिमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। क्लियर है बात? सिमेट्रिकल का हिंदी मतलब हो गया बच्चों एक जैसा नहीं दिखाता, मतलब दोनों तरफ एक जैसा बिहेव नहीं करता, ये आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिक्स तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये अगर बेसिक समझ में आ गया है तो अब मैं आपको एक नई डेटा सिखाता हूँ, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, और उन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू ही हम लोग सारे के सारे डेटा को इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी कि हम साइन 130 डिग्री, साइन 1000 और इन डिग्री की वैल्यूज इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। पहला डायग्राम यहाँ पे देखिए, एक ये डायग्राम दिख रहा होगा और एक ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा। इन दोनों डायग्राम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। कौन से कोण? पूरक कोण। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये आपका पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका एडिशन कितना हो, 90 डिग्री हो, वो दो एंगल यानी कि θ1 प्लस θ2। अगर मैं कोई भी एंगल ले रहा हूँ θ1 प्लस θ2 और उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो उन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस तरह से 90 डिग्री होता है उन दोनों का एडिशन, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल है वो एंगल दोनों एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दूसरे क्या है? पूरक हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये 38 डिग्री और 52 डिग्री, 38 और 52 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। 90 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 38 डिग्री और 52 डिग्री दोनों एक दूसरे क्या हैं? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कौन सा एंगल है? पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री आता है तो कौन होते हैं? पूरक कोण होते हैं। जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि फिर कि एक है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, और आपको बोला जाए कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए भैया कितना होगा। तो θ1 को आप 30 मान लीजिए। सपोज आपने θ1 को 30 मान लिया तो θ2 की वैल्यू आपको पता करनी है। θ1 प्लस θ2 कितना होता है? 90। तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, अगर ये बात छोटी सी बात आपको समझ में आ गई कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है और 90 डिग्री होने के बाद हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको पूरक कोण बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही अगर θ1 प्लस θ2 की 90 की जगह 180 डिग्री हो तो हम उन दोनों कोण को, दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, यानी समपूरक कोण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। देखिए मैं इसको आपको लिख के बता देता हूं। ये हो गया समपूरक कोण। क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल जिनका एडिशन कितना हो 180 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे। जैसे θ1 प्लस θ2 180 डिग्री है और θ 80 डिग्री है तो θ2 कितना होगा? 100 डिग्री, क्योंकि 80 प्लस 100 टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि θ1 प्लस θ2 दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों टोटल कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो 180 डिग्री होते हैं हम एक दूसरे को क्या बोल देंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है स्क्रीन के ऊपर, एंगल दैट एट अप टू 90 डिग्री। अगर कोई दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री होते हैं तो वो एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ऐसे अगर आपको बोला जाए एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री जोड़ने पे 180 डिग्री आए, यानी 52 प्लस 128 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम उसको क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये बात समझ में आई है तो आगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपके पास देखिए, यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बने हुए हैं आपके पास, दो डायग्राम, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए आपके पास लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एड अप टू 90 डिग्री। कहने का मतलब
आपके पास अगर कोई दो एंगल है, एक θ1 और θ2 है, दोनों का एडिशन कितना हो 90 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 70 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है 20 का, और 20 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है 70, और 70 और 20 किसके कॉम्प्ली है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया आपके पास, जैसे देखिएगा 70 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 20 डिग्री, और 70 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑफ 20 डिग्री, और 20 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री। क्लियर है क्या बात? 70 20 का कॉम्प्लीमेंट्री है, 20 70 का कॉम्प्लीमेंट्री, और 70 और 20 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। आपको बोला जाए कि 10 डिग्री किसका पूरक है, आप लोग बता देंगे सर 10 डिग्री किसका पूरक होगा 80 डिग्री का। आपको बोला जाए कि 20 डिग्री किसका पूरक है, 20 डिग्री किसका पूरक होगा 70 डिग्री का। आपको बोला जाए कि 45 डिग्री किसका पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री किसका है 45 डिग्री का। क्लियर है क्या बात? तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आगे बात कर लेते हैं। आपको बोला जाएगा कि 65 एंड 25, 65 एंड 25 उन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 90 आता है। आता है क्या? बिल्कुल आता है। अगर 65 और 25 को ऐड करने पर 90 आता है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर है बच्चों बात? आई विश आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए ये जो डायग्राम आपके पास बना हुआ है, इनमें 180 किसका सप्लीमेंट्री है 52 का, यानी किसका समपूरक है 52 का, और 52 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री है 128 का। क्लियर है? तो दो कोण होते हैं, एक पूरक कोण एक संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होंगे, जिनका एडिशन 90 डिग्री हो। संपूरक कोण क्या होंगे, जिनका एडिशन कितना हो 180 डिग्री हो। पूरक कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो बच्चों ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया है, वैसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या टिक्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। टिक्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी हमारे पास होते हैं। तो देखिए बच्चों वो क्या होते हैं, यहां देखिए टिक्नोमेट्री रेशियोज। जैसे हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े, जैसे एक थीटा एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 60, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 40, क्योंकि 50 + 40 कितना 90, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 10, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 85, क्योंकि 5 + 85 कितना 90। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वैसे ही हमारे टिक्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, मैं आपके सामने टिक्नोमेट्री टोटल 6 के 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज लिख रहा हूँ अभी आपके सामने। ये है आपके पास साइन थीटा, फिर कोस, फिर टैन, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कॉसेक। ये देखिए जी बच्चे 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। अभी जो 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज हैं, इन 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज में हम लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या कि साइन का उल्टा तो क्या होता है कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। ये क्लियर है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बट ये उल्टे होने के साथ साथ एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसके होते हैं वो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री आपको हमेशा याद रखना है, साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री कोस का, जस्ट आगे वाले डेटा के साथ होता है। टैन किसका कॉम्प्लीमेंट्री कोट का, और सेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक का। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे आपको पता है कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 80, 10 + 80 कितना 90। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि साइन जो 10 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं कोस 80 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात? यानी साइन 10 डिग्री की बात करूं या कोस 80 डिग्री की बात करूं, एक ही बात होती है। अगर सर ऐसा है तो देखिए साइन 45 डिग्री की मैं बात कर लेता हूं सर। देखिए साइन 45, तो सर साइन 45 + 45 90 होता है, तो साइन 45 है तो ये किसके बराबर होना चाहिए कोस 45 के। तो साइन 45 सर कोस 45 के बराबर होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपको याद होगा अभी मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी, उस टेबल के अंदर यहाँ पे
कोस और क्या पता कर रहे थे हम, साइन 45। तो देखिए साइन 45 कितना है 1/√2 और कोस 45 भी कितना है 1/√2, दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या। ये सारा डेटा सीखकर हम इस वाले पार्ट के अंदर अप्लाई करेंगे ताकि सारी की सारी जो वैल्यूज है वो हम इजीली पता कर पाए, हम लोगों को मेहनत करने की नीड ना हो। क्लियर है बच्चों। तो यहां से क्लियर हो गया आप लोगों को कि साइन जो है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोस का। तो कोस भी किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, साइन का। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि कोस 30 किसके बराबर होगा। अब कोस 30 की कॉम्प्लीमेंट्री कितना 60, तो यहां तो लिख दिया 60। और कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कहने का मतलब कोस 30 साइन 60 का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो देख लेते हैं कोस 30 साइन 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या। कोस 30 कहाँ पे है, कोस 30 ये रहा। साइन 60 कहाँ पे है, साइन 60 ये रहा। देखो दोनों वैल्यू एक जैसी है क्या, बिल्कुल है क्या। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं। साइन और कोस एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे साइन और कोस थे वैसे टेन और कोट भी थे क्या, बिल्कुल, मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए वेयर इट इज, सॉरी, हाँ ये देखिए यहां पर आप लोगों को बताया था कि जो साइन है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोस का। और टेन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोट का। और सेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोसेक का। तो देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट वहां से वैल्यू रीड करना ही सिखा देता हूं इससे। टेन किसका कॉम्प्लीमेंट्री, कोट का। यानी अगर मैं टेन 45 डिग्री की बात करूं तो कोट 45 क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि 45 + 45 क्या होता है 90। तो देखिए टेन 45 कितना है 1 और कोट 45 भी कितना है 1। ये देखिए टेन और कोट, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं टेन 30 डिग्री की बात करूं तो टेन 30 किसके बराबर होना चाहिए, कोट 60 के, क्योंकि 30 + 60 कितना 90। तो देखिए टेन 30 कितना है 1/√3, तो कोट 30 कितना है 1/√, कोट 60 कितना है 1/√3। ऐसे ही कोट 30 टेन 60 के बराबर होना चाहिए, तो कोट कितना है √3, तो ये भी कितना हो गया √3। क्लियर है बात। यहां से हम लोग क्लियर है कि साइन कोस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेन कोट भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक और कोसेक के बारे में। क्या सेक और कोसेक भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं क्या, तो बिल्कुल बच्चों सेक और कोसेक भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही होते हैं। देखिए किस तरह से होते हैं। देखिए यहां पर जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसमें आपको क्या बोला गया है, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सेक और कोसेक के बारे में भी पता करना है। तो सेक और कोसेक के बारे में बात करते हैं। सेक कहाँ है, ये रहा, और कोसेक ये रहा, ठीक है, सॉरी, ये रहे हमारे सेक और कोसेक। अब सेक और कोसेक के बारे में बात की जाए तो सेक 30 कोसेक 60 के बराबर होगा। तो सेक 30 सेक कितना है 2√3 और कोसेक 60 कहाँ है, ये रहा 2/√3, दोनों वैल्यू यही है। सेक 45 कोसेक 45 के बराबर होना चाहिए, √2, बिल्कुल बराबर है, हाँ या ना, बिल्कुल है। कोसेक 30 डिग्री सेक 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 30 + 60 कितना होता है 90 होता है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों यहां से हम लोग क्लियर हैं कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होंगे। तो यहां से अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग सारे डेटा को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास लिखा हुआ है पूरा का पूरा डेटा। जैसे स्क्रीन के ऊपर पढ़िएगा आप, थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं इसको। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन 90 - a, साइन 90 - a कोस ए। सर ऐसा क्यों बोल दिया गया को, बेटा इसलिए बोल दिया गया क्योंकि देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं साइन 90 - a, और ये जो a है इसकी वैल्यू लिख रहा हूं सपोज 30, कितने लिख रहा हूं 30। तो साइन 90 - 30 कितना होगा, साइन 60 होगा क्या, बराबर a की वैल्यू कितनी है 30, तो क्या होगा कोस 30। तो अभी तो हमने देखा था कि 30 और 60 कितना 90 डिग्री, और साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां से हम लोग क्लियर हैं कि बच्चों साइन और कोस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब 90 साइन 90 में से हम कुछ भी एंगल घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर
कोस के जैसे हमारे पास साइन के बारे में लिखा है वैसे ही कोस के बारे में भी लिखा हुआ है अच्छे से। यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी 90 माइनस ए कितना होगा साइन ए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ए की वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 10 लिखूंगा, तो 90 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ कितना 10, तो कोस 80 साइन 10 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो जैसे कोस का होगा वैसे टेन का भी होगा, कोट का भी होगा, सेक का भी होगा, कोसेक का भी होगा। क्लियर है? तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी क्या, कि सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा। देखो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, कोसेक, जस्ट आगे क्या होना था कोसेक। मैंने आपको ये 6 लिस्ट बनाई है, इसमें जस्ट एक दूसरे के आगे आ रहा है। जैसे सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक, टेन 90 माइनस थीटा कौन कोट, और कोट 90 माइनस थीटा कौन टेन, साइन 90 माइनस थीटा कौन कोस, और कोस 90 माइनस थीटा कौन साइन। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। बच्चों अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है बहुत ही अच्छे से, तो अब हम बात कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा बेसिक्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्स्ट्रा बेसिक्स पढ़ने की नीड नहीं है, मतलब जो बेसिक्स आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए जो चाहिए थे वो आज आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अब अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम 14 से 15 घंटे का लेक्चर होगा बच्चों, मतलब 14-15 लेक्चर्स होंगे, डेली 1-1 घंटे का लेक्चर चलेगा। 15 दिन के अंदर आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री फ्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, तो वो प्लीज़ नीचे जाकर बेल आइकन दबाइए। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबा जब दे देते हैं, तो मैं जब वीडियो डालता हूँ, पब्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये KGF क्लासेस में नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अदरवाइज आपको सर्च करना होगा या फिर मैं आप लोगों को भेजूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर है बच्चों बात? तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब आपको बार बार इधर उधर से ढूंढने की ना जरूरत पड़ेगी, वीडियो आया नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे एक्सेस कर पाए। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।